मोटरसाइकिल मिलते हैं परीक्षित महाराज, ब्याह में मोटरसाइकिल मिले को चलाते है, दूल्हा चलाते है ना, सही बात है, झूठी तो ना जामे। मोटरसाइकिल मिले दूल्हा चलावे हो, और कछु कहबे को मतलब दहेज में बेड, टीवी, अलमारी, फ्रिज, कूलर जो कछु मिले वो किन को, तो किन के लिए दो जातो है, दूल्हा के लिए दो जातो है ना, दहेज में दो जातो है, तो महाराज आती थी कही सुने, मैं तो दहेज में आई है, अगर दूल्हा को अधिकार सब पे हो तो है, तो मैं दहेज में आई तो आखिर में सरवना लगी, जो बादनाथ लौट के जियो ना पूछी कि भूखी बैठी है कि प्यासी बैठी है, फटे कपड़ा पहरे कि सही पहरे। आप महाराज आती को होश खराब है गो, कह तो सही रही है बिल्कुल, तो तुम सर्विस्टा हो, बोले हाँ, अब बताओ तुम्हारे जैसा राजा कोई हतो है पापी के ना हतो, बोले बात ठीक है, ठीक है, अच्छा एक काम करो, अब नाराज मत हो, अब हमें माफ कर दो। अरे माफ कर बेगू, हम तुम्हें का फांसी लगाए रहे हैं, हम दासी बन के आए तो अपने दासी का काम कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो कि दहेज के ऊपर दूल्हे का हक होता है, और मैं बात दहेज में आई। कहने का मतलब ये हुआ कि उसी दिन से महाराज याती ने सर्विष्ठा को अपना लिया, महाराज अपना लिया। 3 पुत्र पैदा हुए। एक दिन महाराज याती जंगल में शिकार खेल के और जैसे ही घर लौट के आए, घर में आराम कर रहे थे, देवयानी हवा कर रही, तब्बा का अरे सुनो सबा धर ध्यान, सुनो भूप धर ध्यान, बिगड़ रहे नगरी अकेरे काजा, सुनो सभा धर ध्यान, बिगड़ रहे नगरी के काजा, देवयानी कर रही हवा लेट की, सोच रहे राजा देवयानी, याती महाराज तो चारपाई पे लेटे और देवयानी धीरे धीरे हवा कर रही है। तो तुम जावाते जानते हो कि बालक तो उद्यमी होते ही हैं, काऊ के हो सबन के ही उद्यमी होते हैं। देवयानी के 2 बालक उद्यम कर रहे, तो आदमी काम करके आरत को आवे, बालक उद्यम करे तो गुस्सा आया थे कबू कबू। याती महाराज ने की देवयानी देते बालक बहुत ढीठ है, ज्यादा ढीठ है गए, तू समझात ना है। परीक्षित महाराज बालकनों पे बाप से ज्यादा मेहताई को प्यार होता है, क्यों? अगर बाप ने कहू अर्राय पर कहू बालक पे मेहताई जो कहते, मैं बालक देख के दुखिया करो मत, तुम खवाए रे ना, मैं छाती प्यार रखो, मैं पाल रही हूँ। मेहताई देवयानी ने थोड़ी देर बालक भटकाते, दोनों बालक शांत हो गए, और तब तक दोबारा अरे भूप को नींद तनिका आई, बेटन ने ऊधम करे के गुस्सा तन में भर आई, बेटन ने नेक देर मेहताई ने मना करी तो 2 बालक थोड़ी देर शांत हुए, और महाराज याती की नेक आंख लगत जाती, तब तक 2 बालक फिर उदम कर करी। महाराज याती ने की देवयानी तेरे बालक इतने द्वे इतने ढीठ हैं, इतने तो बाके 3 ना कह पाई, तो तक तो पकड़ लो जी, बताए थे 3 कुंसी के। महाराज याती की भगवान जी अच्छा बंदा पर गो आज काऊ के ना वैसे मोहम्मद लेकर गई है, लेकर ना गई जी, बता हाथ कौन सी के 3। महाराज याती बोले जाते तो जिन बालक न चिल्लाते सो ठीक रहते हैं, मत जाऊंगी दरबाजी
छत पे चढ़ गई, गिरी गिरी गिरी, महाराज आती पीछे पीछे ढूंढने, बनवेसरी मरे मती, फांसी लगाए लूंगी, आग लगाए लूंगी, मत जाऊंगी, अब जा घर में ना रहूंगी। क्योंकि स्त्री एक बार के लिए भूखा रह सकती है महाराज, लेकिन घर में सौत बर्दाश्त कर नहीं सकती है कभी भी। जी बताया जाए तीन कौन सी गई? आहा, याती महाराज ने इतनी बात सुनी, हाथ जोड़ के अजुरानिया ने, अरे राजा के करे न्योरे, अरे कौन सी पापिन के तो तीनी, मोकू देव अब सत बहोरे। जी बताए दे तीन कौन सी कहीं महाराज? या तीन की अब तुम पूछ रही हो तो सुनो। देखो तुम्हारे संग ब्याह है क्या हो? वो एक दिन मिल गई, बहुत रोई रही, निहोरे कर रही, महाराज जादनाथ में आई हूँ, तुमने रोटी पाई की ना पूछी, जेऊ ना पूछी, कपड़ा फटे पहन रही है कि सजे। तो बा अभागिनी है बुम कुआ में ढकेल के चली आई, तुम्हें ने मैं लिकारी, और फिर अब कह रही हो कि वो तुमने अपना ली, अब जा घर में ना रहूंगी, क्या कीमत पे। परीक्षित महाराज तुम जानते हो बिटिया आप घर, ओके, धोवती पैर की रेंती तेज सीधी महाराज शुक्राचार्य के पास में पहुंची। पिताजी वो दासी बन के गई ना, दासी बन के, तुम्हारी बात याती महाराज ने नीची कर दी, तुमने कहा था कि इस दासी को अपनाना मत, लेकिन महाराज याती ने ऐसा नहीं किया। परीक्षित महाराज याती को शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया था उसी जगह पे, जाओ तुम वृद्ध हो जाओ, बूढ़े है जाओ। तो जा बात है, तुम जानते हो कि बूढ़े की बिरिया कछु अलग ही है। ये एक बुढ़ापा परीक्षित महाराज अभिशाप होता है, बुढ़ापा। दांत गए मोह जोरो, काय डुकरिया तेरो, चौ फिर रही है ऐठ में, सब छोड़े आई यहाँ कछ ना। तो अगर शरीर पे बुढ़ापा आ जाए तो न तो दुश्मन शंका करे और न नाती बात माने, कोई मानती ही ना है। देखो केवल समय की बात होती है, समय की। हमारे विद्वान कहते हैं परीक्षित महाराज कि बेई अंगना बेई देहरी और बेई ससुर के गाम, और बउअर कहते हैं परो डुकरिया। बेई तो आंगनो है, बेई देहरी है, बेई गाम है। एक दिन मोह देखवे के पैसा मिले और आज कोई मोह देखवे तैयार नहीं। चौक दांत उखड़ गए, मुंह पे झुर्री पड़ गई है, खटिया पे तो उठो ना जात, शरीर काम ना कर, तो केवल समय की बात। और महाराज याती पे बुढ़ापा आओ तो ये बुढ़ापे की बिरिया तो इतनी खतरनाक होती है कि तुम चाहे कहूँ दुनिया में पहुंच जाइयो, तुम्हें मुँह जाए के ढूंढिए ले जो बुढ़ापो और मौत। बुढ़ापे ना तो परिवार साथ दे न घर साथ दे, बुढ़ापे में सिर्फ खुआरी हुआ करती हैं, और बुढ़ापे में भगवान का भजन करो सबसे ज्यादा अच्छा है। परीक्षित महाराज बड़े बूढ़े बाबा है, उन बाबा ने नाती बेटा सब कंधा पे रख के खिलाए, नाती बेटन से ज्यादा कंधा पे रख के खिलाए। लेकिन जब नाती समझदार रह गए तो नाती बाबा की खटिया बरामदे में पड़ी होए और नाती साध के पांव दुबक के लेकर के जाओगे, कहूँ डोकरा काम धंधे की ना लगाई दे हमसे, चुपचाप निकल के चले जाते हैं। जब बुढ़ापे की ऐसी भगवान मेरी समझ में तो बुढ़ापा दे नहीं खा हुआ, बुढ़ापे तो पहले अगर हाथ पांव टूट जाए तो एक गिलास पानी को चिल्लाना पत्तो है, ताते अच्छे तो तू अपने जोरे बुलाए ले, सो ज्यादा बढ़िया है। श्री सुखदेव महाराज समझा रहे हैं, राजन श्राप दे दिया, जाओ तुम बड़े बुजुर्ग हो जाओ, बुजुर्ग हो गए। अब आए नीचो नहीं बनाए वे पे देवयानी ने की, और मैं पिता की बातें डाल ली हैं, तब तो समझ आए, तुम्हारी समझ में ना आई। याती महाराज ने हाथ जोड़ करके शुक्राचार्य से कहा था, अरे शुक्राचार्य ये बात तो सही है, मैंने गलत किया है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि तुमने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। अच्छा बोले हाँ।
बोले ठीक है तुम्हारा श्राप छूट तो जाएगा, लेकिन कब मालूम है? अगर तुम्हें कोई अपनी जवानी दे दे, तुम्हारा बुढ़ापो ले ले तो। ऐसा कोई दुनिया में तो है कोई बूढ़ा हो चाहते परिचय महाराज, कोई बूढ़ा ना हो चाहते कहू तो कहिए चाह बड़े बूढ़े हो गए तुम अपनी जवानी हमें दे दो, हमारा बुढ़ापो ले ले तुम्हारी जो चाहे कितना धनमाल ले लो। तो यही बात है कि जब बुढ़ापो ही आ जाओ तो बेचा धनमाल को हो का है? कोई बूढ़ा ना हो चाहत परीक्षा तुम्हारा, बुढ़ापा कोई ना ले चाहत। अब महाराज याति महाराज ने पांत करवाई अपने नगर में, सब नगर निवासी बुलवाए, उनसे केवल एक ही बात कही कि मेरा आधा राज्य ले लो, लेकिन कोई हमें अपनी जवानी दे दो। सबने मना कर दिया, सबने। और जब मना करो तो फिर देवयानी के दोनों बेटा बुलवाए, उनने मना कर दी कि तुम हमारी जवानी लेकर के हमारी मां के पास में जाओगे, धर्म हमारा नष्ट होगा। सर्विष्ठा के 3 बेटा हतकाए बे बुलवाए, सबसे बड़े बेटा थे कहीं बाऊ ने मना करी, बीच वाले बेटा से कही बाऊ ने मना करी, और बा ने तो मना ऐसी और करी कि उसी समय पर उस नगर को छोड़ करके चला गया है, तुर्किस्तान बसाया है जाकर के बीच वाले बेटा ने। श्रीमद् भागवत कथा का प्रमाण है ये कि उसी समय बीच वाले बेटा ने जाकर के तुर्किस्तान बसाया, वहीं से अपना धर्म परिवर्तित किया है, वहीं से ये मुसलमान बने, हमारे ही वंशज हैं ये। अब आओ, अब नंबर आओ सबसे छोटे बेटा को। सबसे छोटे बेटा थे कि लला देखे तू अपनी जवानी ना दे दे हमें। तो बेटा ने एक बात की, पिताजी ये शरीर ये देह सब कुछ तुम्हारी है, तुम चाहो वो ले सकते हो हमसे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी ही कृपा से हमने इस संसार में आकर के इस संसार को देखा है। उसी समय सबसे छोटे वाले बेटा ने अपनी जवानी अपने पिता को दी। महाराज याति जवान हो गए, बेटा वृद्ध हो गया।